ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1 ਜੂਨ 2022 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਹਿਮਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਿਮਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਡਾਈਟ ਥੈਰੇਪੀ ਆਦਿ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਆਚਾਰੀਆ ਮਨੀਸ਼, ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, MBBS MD, ਡਾਕਟਰ ਗੀਤਿਕਾ ਚੌਧਰੀ BAMS ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ BAMS ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। पंजाब 24 न्यूज़ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ पदम ਦੀ रिपोर्ट। पहले तो आज हम अमृतसर में अपना हिम्स हॉस्पिटल की एक और ब्रांच शुरू कर रहे हैं। हिम्स मतलब हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जो हमारा पहला हॉस्पिटल जो पीछे फोटो लगी हुई डेराबस्सी में है, जो जुलाई 2021 में शुरू हुआ था। भारत में अपनी तरह का पहला हॉस्पिटल है जहाँ किडनी फेल, लीवर फेल और कैंसर, हम इन्हीं पर काम कर रहे हैं। और किडनी फेल का जहाँ दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, किडनी फेल के पेशेंट को रखना पड़ता है, डायलिसिस कराना पड़ता है, ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। इस हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि आयुर्वेद का एक ही सिद्धांत है, वो है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आयुर्स्य विकार प्रश्ननम च। इसका मतलब है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना और जो भी रोगी है उसके रोगों को खत्म करना। आप ये सोचो अगर किसी व्यक्ति का अगर ये सिद्धांत होगा तो वो कितनी वास्ट होगी। और इट्स नॉट अबाउट एलोपैथी, इट्स नॉट अबाउट आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, इट्स अबाउट द हेल्थ ऑफ द पेशेंट, इट्स अबाउट द हेल्थ, कि कैसे हम हेल्थ को सुधार सके और कैसे किसी को अगर डिजीज आ भी जाए तो हम उसको क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करें। तो हमारे हिम्स में जो हम फॉर्मूला जो बेस हम यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं कि बीमारी को सबसे पहले वही रोक दिया जाए, यानी फर्स्ट स्टेप इज स्टॉप। उसके बाद हम लोग जैसे डॉक्टर अवधेश पांडे सर ने बताया कि हम उसको कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हिम्स हॉस्पिटल जो चंडीगढ़ में चल रहा था पिछले 11 महीने से, उसकी ब्रांच खुली है अमृतसर में। 10 बेड का ये हॉस्पिटल खुला है जिसमें डे केयर प्लस एडमिशन दोनों फैसिलिटी हैं। यहाँ पर हम किडनी फेल, लीवर फेल और स्टेज 4 कैंसर और ऑटोइम्यून डिजीज़, इन पर काम करेंगे। अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाकर, इंसान के जो अपने अंदर की शक्ति है उसको बढ़ाकर हम इन बीमारियों को रिवर्स करना सिखाएंगे कि जो भी व्यक्ति दुखी है, परेशान है, उसको कैसे खाना पीना बदल के एक हॉट वाटर इमर्शन, पूरा एक ग्रैड सिस्टम है, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंट डाइट सिस्टम, उसके माध्यम से हम व्यक्ति की अंदरूनी शक्ति बढ़ाकर एक पानी का टब जिसमें 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसमें पेशेंट को बैठना होता है, हेड डाउन टिल्ट, उसमें व्यक्ति को 10 डिग्री कोण पर सिर नीचे करके लेटना होता है। और हम साथ में उसका डाइट कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज़्यादा खाएं क्या कम खाएं और किस चीज़ के साथ किस चीज़ को नहीं खाएं, इन सबको मिलाकर एक ही मकसद है, पेशेंट ठीक होना चाहिए, उसका डायलिसिस बंद होना चाहिए, उसका ट्रांसप्लांट रुकना चाहिए। ये हमारा मुख्य मकसद है। कितना नंबर का ये ब्रांच है? अभी ये हमारी 6ठी ब्रांच है। पहला हिम्स चंडीगढ़ में खुला था, उसके बाद हिम्स जयपुर में खुला है, जोधपुर में खुला है, गुड़गांव में खुला है, चंडीगढ़ में, जीरकपुर में, पटियाला में और अभी ये अमृतसर में। हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, उनमें और इसमें फ़र्क क्या रहेगा? क्योंकि मरीज तो सभी जगह पे जाते हैं, आपके पास क्यों आएंगे लोग? हमारे हॉस्पिटल में ना कोई ग्लूकोज की बोतल लगती है, ना कोई सलाइन वाटर चढ़ता है, ना कोई ऑपरेशन होता है। सिर्फ खाने पीने के माध्यम से पेशेंट को हंसाकर, पेशेंट को जड़ी बूटियाँ खिलाकर और हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, नेचुरल चीज़ें खिलाकर हीलिंग कराई जाती है। सबसे बड़ी बात, व्यक्ति के अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाकर पेशेंट को ठीक किया जाता है। महंगा हो गया इलाज, जो है महंगा हो गया, तो आपके हॉस्पिटल में अगर इलाज करवाने आते हैं तो क्या उनको बेनिफिट्स रहेंगे? फाइनेंशियली बेनिफिट्स? हमारा जो हॉस्पिटल है ये NABH एक्रीडेशन है। किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो यहाँ पे सारा इलाज रिम्बर्स हो जाएगा। आयुष कवर वाला अगर हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो इलाज फ्री होगा। पंजाब सरकार का कोई कर्मचारी होगा उसका पूरा रिम्बर्समेंट हो जाएगा। और इलाज हमारा बहुत सस्ता है, मतलब आप मान के चलो सिर्फ
रूटीन में एक व्यक्ति जितना में बाहर का खाना खा के आता है उतने में उसका एक दिन के खर्चे से कम में इलाज हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहाँ पर जितने भी पैथीज़ हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जापानीज़ मेडिसिन, कोरियन मेडिसिन, ये सब को मिला के एक साथ आके क्या हम पेशेंट को ठीक कर पा रहे हैं, हमारा प्रयास यही है। शुगर और बीपी हम बहुत छोटी बीमारी इसलिए समझते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक होती है, और शुगर और बीपी के सभी पेशेंट्स के लिए ये है कि मैक्सिमम 3 से लेकर 7 दिन तक उनकी मेडिसिन भी बंद हो जाती है, शुगर भी नॉर्मल आ जाता है। डिपेंड करता है उनके बॉडी का कंडीशन क्या है। डॉक्टर जो मेडिसिन आप देते हो मतलब कितने दिन खानी पड़ती है शुगर के लिए? ज़्यादातर जो ये धारणा है मेडिसिन से ठीक होगा, मुझे एक मेडिसिन बता दो और एक डिजीज़ बता दो, एक मेडिसिन और एक डिजीज़, ये मेडिसिन खाया ये डिजीज़ ठीक हो गया, एक बता दो। इसलिए मेडिसिन ऑल्टर कर सकती है डिजीज़ प्रोसेस को। डिजीज़ ठीक होता है दूसरे तरीके से, अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा और डिजीज़ को ठीक करेगा। अभी कोई पूछ रहा था कोरोना के बारे में। कोरोना वायरस ने लोगों को नहीं मारा है, उनका अपना इम्यून सिस्टम ने मारा है। इम्यून सिस्टम वेंट बरसक। तो हम इम्यून सिस्टम को ठीक कर रहे हैं ताकि वो बॉडी को ठीक कर पाए। जैसे कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षतः, उसी तरह इम्यून सिस्टम को ठीक कर दो, वो बॉडी को ठीक कर देगा। अपना यही बेसिक प्रिंसिपल है।